सुप्रभात। मोक्ष द्वार, मोक्ष द्वार यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गुरु प्रसाद से जिनका अंतर शुद्ध हो चुका है, बाह्य शुद्धि उनके समक्ष दासी बन जाती है। अंतर में यदि गुरु की सेवा और गुरु प्रसाद का मूल्य समझ में आ चुका हो तो साधक अथवा शिष्य को अन्य किसी शुद्धि की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो जो भी करेगा शुद्ध हो जाएगा, जो कुछ खाएगा पवित्र हो जाएगा। जो गुरु भक्त है, गुरु की पवित्र सेवा से जिसका तन और मन ये गुरु बन गया है, उसे कोई दोष नहीं लगता, उसके लिए सभी क्षम्य है। जिसके हृदय का अधिकार गुरु भक्ति ने ले लिया, उसे तीर्थाटन से क्या काम, उसे मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता। उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका तन शिवालय बन जाता है। उसके मन पर गुरुत्व ने अधिकार जमा लिया, वह स्वयं ही चलता फिरता एक तीर्थ धाम बन जाता है। ज्ञानेश्वर जैसे, एकनाथ, एकलव्य, टोटकाचार्य जैसे सत्पात्र शिष्यों को याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने से, हजारों कथाओं के पुनरावर्तन करने से आज भी हजारों लोग पवित्र हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति सुनकर अच्छे से अच्छे संत, प्रगल्भ भक्तागण तथा उत्तम प्रकार के गुरु भक्त भी द्रवित हो जाते हैं। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं, उनका अंतःकरण धन्य जो गुरुत्व को झेल सका, गुरुत्व को समझ सका। अन्यथा बाह्य शुद्धि, बाहरी समझ तो ऐसी होती है मानो विष पर चाशनी का लेप। जैसे पेट क्षुधा पीड़ित हो और ये बाहर पेट पर अन्न का लेप कर दिया जाए। यदि भीतर काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष की अग्नि हो तो बाहर शुद्धि, पवित्रता व्यर्थ हो जाती है। गुरु भक्ति से भीतरी विकार नष्ट हो जाते हैं, गुरु सेवा से तन पवित्र हो जाता है, गुरु के कृपा कटाक्ष से मन पवित्र हो जाता है। भगवत पुराण में भगवान वेद व्यास ने कहा है कि यदि काम पर जय प्राप्त करनी हो तो देह की नश्वरता पर विचार करो, मृतदेह को देखो, शव पर विचार करो, व रोगी शरीरों की हालत देखो। लोभ को जीतना हो तो कमाए हुए धन का दान करो, और मोह को पराजित करना हो तो विवेक से काम लो। अहंकार को विजित करना हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखो। धन के अहम को जीतने के लिए अपने से अधिक धनी को देखो। विद्या के अहम को जीतना हो तो अपने से बड़े विद्वान को देखो। अपनी बुद्धि और चालाकी का अधिक गुमान हो तो अपने से अधिक चालाक लोगों में रहो, परंतु इन सब प्रयासों से दूर जिसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई हो, जिसे गुरु भक्ति रूपी संजीवनी मिल गई, उसे काम दूर करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। क्रोध दूर करने के लिए भी कोई अतिरिक्त उपाय नहीं करना पड़ता। अविद्वता दूर करनी हो तो विद्यालयों में जाइए, अनपढ़ हो तो अध्यापकों की दास्ता स्वीकारिए, परंतु जिसने गुरुदेव की दास्ता प्राप्त कर ली वह अनपढ़ होते हुए विद्वानों को पढ़ाता है, ना समझ होते हुए समझदारों को समझाने की क्षमता रखता है, क्योंकि नास्ति तत्वम गुरु परम। शिष्य का ये कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व लौटा दे। गुरु का ये स्वभाव हो जाता है कि वह संप्राप्त अध्यात्मिक पूंजी का अपना संपूर्ण कोष शिष्य के हृदय में उड़ेल दे। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई अभाव नहीं हो पाता। जिस शिष्य में गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता, वह शिष्य आवारा पशु के समान ही रह जाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, न घर का न घाट। उसके मन को पूर्ण विकसित हो पाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक से अधिक भटकने से उसका मन मस्तिष्क भाव में आ जाता है और वह खिन्नता अनुभव करने लगता है। और जिसे सद्गुरु मिल गए और जो सत्शिष्य बन चुका है, उसके लिए परमात्मा के प्रेम प्रभाव का झरना फूट निकलता है। गुरु प्रसाद, गुरु कृपा जब हृदय में प्रविष्ट होती है तब हा। गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है, यदि जानना चाहो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झाँक कर देखिए। गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है, ये यदि जानना हो तो किसी सत्शिष्य के हृदय में झाँक कर देखिए, तब आपको पता चलेगा। देवतागण तो समृद्ध से वंचित रहते हैं, जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है, जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त कर पाता है, संप्राप्त कर पीता, और समृद्ध से योगी जन भी वंचित रहते हैं। कर्मी तो समृद्ध से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी कर्मकांड की शुद्धि में तो लगे रहते हैं, परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से प्राप्त होती है। भाव के बिना वो संभव ही नहीं, उससे वो वंचित रह जाते हैं। तीर्थ में स्नान करने का से एक फल मिलता है, परंतु यदि कोई गुरु भक्त मिल जाए और उसके सानिध्य में रहे तो चारों फल मिलते हैं। तो गुरु भक्त के सानिध्य मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों के द्वार खुल जाते हैं। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए, तो आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उसका स्वभाव ही होता है कि वह आपको धार्मिक बनाकर ही छोड़ेगा, आपको ठूठ रास्ते नहीं रहने देगा। सच्चा गुरु भक्त आपको मिले तो धर्म के द्वार ही खोल दो। सच्चा गुरु भक्ति संतत्व को प्राप्त होता है। संतों जैसा वेश बनाकर बैठ जाने वाले साधक संतत्व को प्राप्त नहीं। तीरथ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। कोई संत मिल जाए, ऐसे गुरु भक्त मिल जाए तो समझ में आएगा कि अब तक तो धुआं ही चाट रहे थे, पानी बिलो रहे थे कि मक्खन निकलेगा। हीरों के धुन में पत्थर चुनकर व्रत का बिहार उठाए फिरते थे। ऐसे किसी बिल्ले से भेंट तो होते ही कर्म कांडियों के तो होश हो जाएंगे।
रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण जी की परीक्षा लेने की पंडित आए। रामकृष्ण की मस्ती देखकर और चकित उठे। उनका ईश्वरीय आनंद देखकर वापस लौटते उन्होंने रामकृष्ण जी के शिष्यों से गदगद होकर कहा, गाड़ियाँ भरी जा सकें इतने ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया, पर आज जाना कि मैं तो व्यर्थ बोझ उठाएगा। अमृत तो आपके रामकृष्ण जी पी रहे हैं और उनके कृपा प्रसाद का स्वाद आप लोग पा रहे हैं। हम तो मस्तिष्क में बोझा भरे हुए पंडित हो गए। पुस्तक का पढ़ का गुरु बन जाने में कोई साथ। धन्यवाद।